आप सभी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से आए हुए एक नए नोटिफिकेशन एस्टेट 2026 के बारे में। जो भी अभ्यर्थी शिक्षक बनना चाह रहे हैं बिहार के अंतर्गत, उनके लिए नोटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। बिहार में टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी टीचर और जूनियर टीचर, इन सभी की अच्छी खासी भर्तियाँ आनी है। करीब 45,000 तक भर्तियों की उम्मीद है। इसमें बैकलॉग भी वैकेंसी जोड़ी जाएगी और फ्रेश वैकेंसी भी है। सबसे अच्छी खास बात यह है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो भर्तियाँ हैं, करीब 17-18 हज़ार, वो सिर्फ और सिर्फ प्रवक्ता की हैं, पीजीटी की हैं, लेक्चरर की हैं। तो आपके पास सुनहरा मौका है यहाँ पर जॉब लेने का। तो इसमें टीजीटी पीजीटी में जॉब लेने के लिए बिहार में ये एग्ज़ाम होता है, एस्टेट इसका नाम है। तो अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप बिहार में TRE 4 के अंतर्गत आप आवेदन कर सकते हैं और जॉब ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि अभी तक बहुत सारे अभ्यर्थी एस्टेट क्वालिफाई नहीं है, तो आपको ये मौका मिल रहा है, क्योंकि बिना एस्टेट एग्ज़ाम के आप टीजीटी पीजीटी का फॉर्म नहीं भर पाओगे। और जो इस परीक्षा में आवेदन फॉर्म भरेगा और पास हो जाएगा, वो TRE 4 शिक्षक भर्ती में एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आप किसी भी स्टेट से हैं, आप बिहार में टीचर बन सकते हैं। कि लगभग 15% वैकेंसी जो है वो अदर स्टेट के लिए उसमें जा सकते हैं, क्योंकि ये UR के लिए सीटें अवेलेबल हैं। तो आप इन वैकेंसीज में जा सकते हैं। ठीक है, लगभग 85% सीटों पर बिहार में रिजर्वेशन है, उन सीटों पर आप नहीं जा पाएंगे। अदर स्टेट की जो भी सीटें हैं या जनरल के जो भी छात्र हैं, वो सब इन 15% में जाएंगे। ठीक है, तो वैकेंसी अच्छी खासी रहेगी। 15% सीटें भी बहुत हैं, आपको तो चाहिए एक ही सीट ना। अगर आप मान लीजिए 50,000 वैकेंसी आती है, ठीक है, तो 50,000 वैकेंसी का आप सिंपल सा 15% निकालिए। ठीक है, तो कितनी वैकेंसी हो जाएगी? तो कुल मिलाकर के ये आपको समझना है यहाँ पर। तो 6-7 हज़ार, 7,500 जो भी वैकेंसी आती है, इसमें आपको मौका मिलेगा। तो समझिए इसमें कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्या पात्रता है, परीक्षा वगैरह का क्या प्रारूप रहेगा, सारी जानकारी हम आपको देंगे। तो देखिए, बिहार में एस्टेट के लिए 2 पेपर होते हैं। एक होता है पेपर 1। पेपर 1 को माध्यमिक स्तर बोला जाता है, यानी कि जो लोग 9-10th क्लास के लिए टीचर बनना चाहते हैं, उनको पेपर 1 का एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपके सामने ये सभी सब्जेक्ट हैं। आप जिस विषय की एलिजिबिलिटी रखते हैं, उस विषय से आप एस्टेट पेपर 1 का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, सभी जो मेजर विषय होते हैं वो इसमें आपके अवेलेबल हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो यहाँ पर कई तरह की क्वालिफ़िकेशन है, सब्जेक्ट वाइज भी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो मेन क्वालिफ़िकेशन है वो ये है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, निर्धारित सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, और BEd किया हुआ है या BSc एड किया हुआ है या BA एड किया हुआ है, 4 वर्षीय कोर्स किया हुआ है। ठीक है, तो आप इन सभी वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे कुल मिलाकर के। तो ये हो गई पेपर 1 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बाकी अगर आप सब्जेक्ट वाइज देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। हाँ, ग्रेजुएशन में कम से कम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अगर 50% नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके पास स्नातकोत्तर होना चाहिए और BEd है, तो आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 यानी कि जो लोग 11th-12th क्लास में टीचर बनना चाहते हैं, ये पेपर 2 उनके लिए होता है। तो पेपर 2 के बारे में आपको दिखा देते हैं यहाँ पर कौन कौन से वैकेंसी है। तो यहाँ पर देखिए, पेपर 2 के बारे में बताया कि उच्च माध्यमिक इसको बोलते हैं, एस्टेट पेपर 2। तो सब्जेक्ट सभी यहाँ पर है, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, प्रसूति विज्ञान, वाणिज्य, इसके बाद कंप्यूटर साइंस, कृषि, संगीत, इतने विषय यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो पेपर 2 के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पर मेंशन की गई है। आपने कम से कम 50% अंकों के साथ किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर परीक्षा पास की, यानी कि MA, MC, A, M.Com कुछ भी किया हुआ है, MSc,
और साथ में बीएड हैं, यानी कि मास्टर डिग्री और बीएड हैं, तो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बस 50% कम से कम होना चाहिए, और जनरली ये सबका होता है। ठीक है, कुछ और भी समकक्ष में क्वालिफ़िकेशन दी गई है, जैसे कि बोला गया है कम से कम 50% अंकों के साथ आपने जो है स्नातकोत्तर किया है, और NCTE संबद्ध किसी भी संस्थान से BA-एड कोर्स किया या BSc-एड कोर्स किया हुआ है, या न्यूनतम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री आपने लिया हुआ है, और 3 वर्षीय जो इंटीग्रेटेड BEd M.Ed कोर्स होता है वो आपने किया हुआ है, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी कुछ सब्जेक्ट में क्वालिफ़िकेशन अलग से दी गई है। अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी समझना है। अगर आप साइंस स्ट्रीम की अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के लिए देखिए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कौन कौन सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इनमें से अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया हुआ है तो आप इधर के जो सब्जेक्ट लिखें इन सब्जेक्ट के सापेक्ष में आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वालिफ़िकेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ और चीज़ों की। तो यहाँ पर देखिए आप परीक्षा पैटर्न आप समझिए कि कैसा परीक्षा पैटर्न रहेगा। लिखा हुआ है पेपर 1 और पेपर 2 के तहत जो भी विषय यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है, तो उसमें अगर पेपर 1 देने जाए स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम आपको पढ़ना होगा, और पेपर 2 के लिए बोला गया है इसमें भी लगभग स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम का लेवल रहेगा आपका। ठीक है, परीक्षा पैटर्न भी समझ लीजिए आप। दोनों के लिए परीक्षा पैटर्न जो बताया गया है वो ये है कि सिंगल एग्ज़ाम होगा आपका, जिसमें से 100 नंबर आपके सब्जेक्ट से होंगे, 100 क्वेश्चन, ठीक है, 100 नंबर का। 50 नंबर आपका एक जनरल होगा, ये शिक्षण कला और अन्य दक्षता संबंधित एक कॉमन पेपर होगा जो सभी छात्रों का होगा। तो 150 नंबर का यहाँ पर आपका पेपर होगा, और 150 नंबर के हिसाब से यहाँ पर आपको आवेदन करना। यहाँ पर देखिए लिखा है आप भारत के नागरिक हैं, किसी भी राज्य से संबंधित हैं, तो आप इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑल ओवर इंडिया के सभी छात्र इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन बस यही है, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, जनरल में आप जाएंगे, वो नॉर्मली सभी जगह होता है। एज क्राइटेरिया के बारे में यहाँ कुछ चीज़ें बताई गई, इनको आप समझ लीजिए। अगर आप जनरल में हैं तो यहाँ पर अधिकतम आयु देखिए 1/8/2026 को 37 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए जनरल पुरुष के लिए, और जनरल महिला के लिए 40 वर्ष बताया गया है। तो ये यहाँ पर आपकी एज है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए यहाँ पर अलग से एज मेंशन की गई है, क्योंकि उनको रिजर्वेशन मिलेगा तो ऊपरी एज में एग्जेम्पशन मिल जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स भी देख लीजिए, जैसे कि आप यूपी टेट या सीटेट देते हैं तो इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 60% रहता है, यानी 150 में से 90 नंबर लाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स से जो है जनरल के लिए 50% ही है, यानी कि 150 में आपको 75 नंबर ही लेकर के आना है और आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो सीटेट की अपेक्षा ये जो है ईजी रहता है, बस पेपर का लेवल थोड़ा हाई रहेगा क्योंकि ये TGT PGT का है, तो उस लेवल की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी क्वालिफाइंग मार्क्स कम है। और जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं, महिलाएँ हैं, उनके लिए 40%, 42% इस तरीके से है। सामने स्क्रीन पर मेंशन है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फीस भी देख लीजिए, अगर आप इसका फॉर्म भरते हैं तो कोई एक पेपर का फॉर्म भरेंगे आप तो सामान्य वर्ग की अगर आप अभ्यर्थी 960 रुपये देना है, दोनों वर्गों का फॉर्म भरेंगे 1440 देना है। अगर आप SC ST दिव्यांग हैं तो एक पेपर के लिए 760 और दोनों पेपर के लिए 1140 रुपये। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो दोनों पेपर का फॉर्म भरिएगा, अगर एलिजिबल नहीं है तो बात अलग होगी। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने एक बार ये परीक्षा क्वालिफाई कर ली तो आपका प्रमाण पत्र जो होगा वो लाइफ टाइम मान्य होगा। आपको दोबारा कभी भी एस्टेट देने की आवश्यकता नहीं होगी। जो भी बिहार से वैकेंसी आएंगी उन सभी भर्तियों में आप फॉर्म भर पाएंगे इस एस्टेट के बेस पर। अगर आपने इससे पहले एस्टेट दिया हुआ है तो वो आपका सर्टिफिकेट मान्य होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब परीक्षा समझ लीजिए, 150 क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन यहाँ पर परीक्षा कितने घंटे की होगी तो लिखा हुआ है कंप्यूटर बेस्ड आपकी परीक्षा होगी, 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। ठीक है, और इस परीक्षा के लिए फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे तो 17 अगस्त 2026 से लेकर के 31 अगस्त 2026 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ये वेबसाइट यहाँ पर दी गई एस्टेट रजिस्ट्रेशन .cbrt.gov.in, यहाँ पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। governmentjobcenter.com पर भी इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप विजिट करके अपना फॉर्म भर सकते हैं।
ठीक है। कलर फ़ोटो आपको यहाँ पर लगानी होगी। और प्रमाण पत्र कौन कौन से लगेंगे फॉर्म भरते समय, तो ये यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट मेंशन किए गए हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको अपने पास रखना होगा और फॉर्म भरते समय इनको अपलोड करना होगा, ठीक है। परीक्षा की डेट आई थिंक अभी इसमें जारी नहीं की गई है। अगर कुछ आती है तो मैं आपको बता दूंगा, या हो सकता है मुझसे मिस हो गई हो। तो जो लोग छात्र जानते हैं कि हाँ इसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, वो लोग अपना कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि बाकी लोगों की हेल्प हो जाए। तो कुल मिलाकर के डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। और कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। धन्यवाद।